तो मैं धन्यवाद करता हूँ सारी कोर टीम, अपनी कंपनी और सारे राइजिंग कोर्स तथा सारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को सर। आज मैं आपके बीच कुछ खास चीज लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज से 20 साल पीछे की घटना है मेरे जीवन का। 20 साल पीछे इस बिजनेस के अंदर जबरदस्ती ज्वाइन किया था। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? बिल्कुल। सर 20 साल आवाज पीछे क्लियर है सर। बिल्कुल, 20 साल पीछे सर बिल्कुल जबरदस्ती इस बिज़नेस को जॉइन किया था, क्योंकि मैं एक बिज़नेसमैन आदमी सर और पैसा बनाने के मैं बड़ा शौकीन आदमी हूँ पैसा बनाने का और एक नंबर पैसा कमाने का शौकीन आदमी था। बिल्कुल एक नंबर पैसा, किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, आज यहाँ पे जितने भी लोग, जिस भी तरह के लोग बैठे हैं, जिस भी तरह के लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सारे साथियों से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी लाइब्रेरी सप्लाई का वर्क करता था और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी सप्लाई का वर्क हमारा चलता था और बहुत महँगी-महँगी पुस्तकें हम बेचा करते थे उस ज़माने में और अच्छा पैसा कमाया करते थे और उसी दरमियान ये बिज़नेस मुझे मिला। मैं धन्यवाद हूँ वो ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे बिज़नेस इस ज़बरदस्ती ही सही एक बड़े फंक्शन 2003 श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में बैठने का मौका मिला। 2003 में श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में बैठने का मौका मिला और उस मौके में जब मैं बैठा और सब 1000 लोग के पीछे बैठा था सर। 2003 के अंदर 1000 लोगों के पीछे हम बैठे थे और वहां से बैठ करके उस फंक्शन को जब देख रहे थे तो मेरे अंदर एक ऐसी आग लगी। सबसे मजे की बात बताना चाहता हूँ सर, एक 22-23 साल का लड़का जो आज वो राकेश शर्मा, एक बहुत बड़ा नाम है सर, सफायर के लेवल पे हैं, उस उनको जब मैं प्लान देते हुए स्टेज पे देखा तो मेरे अंदर एक चिंगारी आ गई, चिंगारी लग गई। जब एक 22 साल 21 साल का लड़का इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, क्या चीज हो सकता है। और मुझे अंदर से एक झकझोर दिया उस दिन उस चीज को देखने के लिए और मैं मजबूर हो गया और मैं उसी दिन इस बिजनेस को साइन किया सर। थोड़ा भी डिले नहीं किया। मैं उन तमाम साथियों से आज एक बात कहना चाहूंगा कि मैं तो आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं, अगर किसी साथी का एक्सीडेंट हो जाए आज के दिन तो इलाज कब कराएंगे? तो हमें पता चलता है कि सेम टाइम में इलाज फीस होती है। तो मुझे उसी दिन पता चल गया कि एक अमीरी का एक चीज का इलाज यहाँ पे बैठा हुआ है। जो हम बहुत परेशान अपने लाइफ में रहते हैं, जिनका भी कोई भी लाइफ के अंदर परेशानियां है, ये बिजनेस एक लाइफ को की परेशानी को दूर करता है। उस दिन मुझे समझने को मौका मिला और फटाफट मैं शाम को वहां से लौटा और आने के बाद दिल्ली के अंदर ही जब मैं था, श्री ऑडिटोरियम दिल्ली में है सर, शाम को बैठे थे तो हमारे जो अपलाइन जो मुझे लेके गए वो ले जाकर के अपने सीनियर से भी मिलवाए। मैं ग्रेट मानता हूं सर उस विजय पाल विरोधिया जी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे जो मुझे रगड़ के इस जगह पे लाए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ तमाम। वो चाहे सुरेंद्र भट्ट साहब हों, चाहे विजय पाल विरोधिया जी हों, चाहे राकेश शर्मा, चाहे मुकेश तिवारी, तमाम इन लोगों का बहुत सहयोग है। मिस्टर डीसी छाबड़ा जी का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा सहयोग है सर। तो मैं आज बताना चाहता हूँ सारे गाथाएं अपने जीवन की कि वहां से मैं पहले ही रात से इस बिजनेस की शुरुआत किया और शुरुआत जैसे ही किया, हमारे 2 छोटे भाई भी इस बिजनेस के अंदर में थे। बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था तो मैं मन ही मन सोचा कि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं, जब हम कपड़ा ले ही रहे हैं तो क्यों ना अपने छोटे भाई के लिए परचेज कर लें। और मैं साथ ही साथ उन दोनों भाई की ज्वाइनिंग उसी दिन लगाया और उसी दिन से इस बिजनेस को लेकर के झारखंड शहर में, धनबाद शहर के अंदर आया सर। धनबाद में रहने वाला व्यक्ति, सिंदरी में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, और इस बिजनेस को सर पहले दिन एक बात समझ में आ गई थी कि अपने लोगों के बीच इस बिजनेस को लेके नहीं जाना है। मैं एक बिजनेसमैन आदमी, ऑलरेडी अनुभव था मेरे पास मार्केट का, क्योंकि मैं बहुत मार्केट के अंदर अनुभव लिया था। मुझे पहले दिन से अनुभव था कि अपने लोगों के पास बिजनेस को लेके जाएंगे तो लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे ताना कसेंगे। तो मैं अपने लोगों से बच के काम करना शुरू किया। अपने जो सर्किल के लोग, जिस कारोबार में हम थे, उस कारोबार के किसी साथी को मैंने नहीं बताया। इवन की जो बड़े बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, एचओडी डिपार्टमेंट होते, उनके पास इसकी शेयर नहीं किया, लेकिन इस बिजनेस को एक अनजान लोग पास लेके चलना शुरू किया। काफी स्ट्रगल आई, काफी चैलेंजेज आए। कोई भी पिकअप सेंटर नहीं हुआ करता था, प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं हुआ करते थे। आज से 20 साल पुरानी घटना है सर। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं तमाम अपलाइन का, जिस वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। मैं सैल्यूट करता हूं अपलाइन को। मैं अपने तमाम साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने अपलाइन से रिश्ता मत खराब कीजिएगा। अपलाइन आपका वो है जिंदा भूत जो आपको सफलता की ऊंचाई तक लेके जाएगा, उनके साथ अगर संबंध बेटर रखते हैं तो। और मैंने कभी भी लाइफ में सर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एराइज नहीं किया जिंदगी में, क्योंकि मैं एक बात सीखा हूं जिंदगी के अंदर कि अगर सफलता लेना है तो झुकना सीखो, सफलता लेना है तो झुकना सीखो। और मैं उसी दिन से
के ऊपर काम करना चालू किया। शुरुआत की बिज़नेस के अंदर लोगों के पास प्लान लेके जाना शुरू किया। लोगों के पास जब जाते थे तो क्या बताएँ, तरह-तरह की बातें, आज सबको पता है ये बातें। ये कठिनाई है कि दौड़ चली थी, लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गया था अपने अपलाइनों के द्वारा कि जब आप 10 लोगों तक पहुँचोगे तो 1 लोग आपको जुड़ेंगे। और ये बात मुझे जब पता चला, मैं उस काम को लगातार करता रहा। एक ही बात कहना चाहूँगा मैं तमाम साथियों से आज इस बिज़नेस के अंदर, कि जो भी डटना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, तो 3 सी को कभी मत करना मेरे दोस्त। 3 सी एक बहुत खराब चीज़ है, जो मैं आज बताना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर का अनुभव बताता है कि 3 सी एक खतरनाक चीज़ है। 3 सी का मतलब होता है कि पहला सी ये कहता है कि कैश का कभी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अपने टीम के अंदर आप काम करते हैं, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, पिकअप सेंटर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर सी का मामला कभी नहीं होना चाहिए, मतलब कैश का लेन-देन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, आपके अंदर वो कैरेक्टर, एक बेहतरीन कैरेक्टर का परिचय देना होगा, जो आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही दिन से इस काम को किया, क्योंकि मैं बिज़नेसमैन आदमी, पैसा लगा के कारोबार करने वाला आदमी था सर। इस बिज़नेस के अंदर मैं जब आया, यहाँ पे कुछ नहीं लगते हैं, ना आपका सिर्फ समय लगता है, और मैंने पार्ट टाइम इस बिज़नेस को लेके चलना शुरू किया। और तीसरा सी हम कहना चाहेंगे उन तमाम साथियों से, पहला मैंने बताया कैश का लेन-देन कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उनका टीम बहुत ही लंबा चलेगा। दूसरा, कैरेक्टर के अंदर जो हम कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। और तीसरा सी वो होता है सर कंटिन्यूटी, लगातार प्रयास, लगातार प्रयास। मैंने इस बिज़नेस के अंदर चलना शुरू किया, बहुत बार हमारे जीवन के अंदर गिरावट आई, अप हुए, डाउन हुए, अप हुए, डाउन हुए, लेकिन कभी भी हम घबराए नहीं, क्योंकि एक नया काम था, एक नई चीज़ थी। नई चीज़ जब होती है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ये मुझे पता था, और मैं उस काम को लगातार लेके चलना शुरू किया। लेकिन हम ये अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत जल्दी सफलता लेनी है, बहुत तेज़ी से सफलता लेनी है, हम ये बताना चाहते हैं साथियों, हम 2 साल के अंदर, उस ज़माने में 2 साल के अंदर-अंदर रॉयल्टी के पिन को हासिल किया था। 2 साल के अंदर-अंदर। इसका मूल कारण था कि हमने 1 टू 1 के ऊपर बहुत काम किया, जम के काम किया। आज लोग पैसा की रोना रोते हैं कि चैलेंजेस हैं, पैसा नहीं है, ये वो तरह-तरह की बातें करते हैं। मेरे ज़माने में तो मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करते थे लोगों के पास में, कम्युनिकेशन के नाम पे मोबाइल भी नहीं हुआ करती थी, कोई संसाधन नहीं होते थे। हम लोग साइकिल से जा-जा करके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की रनिंग करके किसी व्यक्ति से अगर मिलना पड़ता था, तो उसके पास जाते थे, पता चलता था व्यक्ति मुलाकात नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी लगातार, क्योंकि एक बात पता था, जब लगातार इस काम को करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक एक्सपीरियंस का जन्म लेगा। जब हम लगातार किसी काम को करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस जन्म लेता है, ये मुझे मालूम था, और मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। और 1 टू 1 के ऊपर पूरा फ़ोकस, मैं पूरे बताऊँ सर आपको कि ऑफ़िस, दिन भर में ऑफ़िस के अंदर काम करते थे। मुझे बत साहब ने एक बात कहा कि संजय जी आपके लिए काम बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि आप तो ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, बस में ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते-घूमते इस काम करेंगे, क्योंकि मैं मार्केटिंग के अंदर था। हर शहर में घूमना होता था, और मैं घूमते-घूमते इस काम को करना चालू किया, लगा रहा, और 1 टू 1 पर खूब फ़ोकस किया। तो मैं आज तमाम साथियों से एक बात कहूँगा कि सर अगर अपने बिज़नेस को बहुत जल्दी राइज़ करना है, तो 1 टू 1 को कभी मत भूलिएगा। 1 टू 1 के अंदर एक क्वेश्चन हैंडल करने का एक मौका मिलता है। तरह-तरह के क्वेश्चन, आपके अपने लोग हो सकते हैं, कभी भी आपका साथ ना दें, लेकिन एक अनजान आदमी आपको बहुत साथ देंगे। 1 टू 1 के साथ मैंने एक होम मीटिंग के ऊपर बहुत काम किया। और खतरनाक बात बताऊँ सर, जो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा बन के आई इस बिज़नेस के अंदर, जो मेरे अंदर एक पावर आया, वो सबसे बड़ा खतरनाक पावर आया, विजय सर से एक अचानक मुलाकात हुई। एक अचानक मुलाकात हुई, रेलवे स्टेशन के ऊपर मुलाकात हुई, ना मैं उनको जानता था, ना वो मुझे जानते थे, और अनजान व्यक्ति वो चले आए धनबाद शहर के अंदर। क्योंकि मैं शुरुआती दिन 1 टू 1 किया, ये लोगों से मिला, कुछ जॉइनिंग आ गई, तो कै पता नहीं कैसे परमात्मा का मिलन था कि वो उनको भेज दिए रेलवे स्टेशन पे। और मैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे उनको रिसीव करने के लिए गया था, अनमने ढंग से गया था मेरे दोस्त। और वो देखा मैंने कि उस रेलवे के इंक्वायरी काउंटर के पास में खड़े हैं, और वो कोट वूट लगा करके बैठे हुए थे। हमें लगा नो डाउट यही व्यक्ति होंगे, मैं पहचानता भी नहीं था। और वहाँ से बाहर निकले और सोचे कि चलो गप करते जाते हैं। उन्होंने एक बात मुझे वहाँ पे क्वेश्चन एराइज़ किया था सर, जो मुझे आज वो क्लिक करता है। उन्होंने कहा था कि संजय जी आज ही हम लोग को आपके साथ दार्जिलिंग घूमने चलना है। तो मैंने एक बात कहा कि सर मैं दार्जिलिंग कैसे जा सकता हूँ? बोला क्यों नहीं जा सकते हैं आप? क्या चैलेंजेज़ हैं? बोला सर हमारे पास इतना बड़ा बिज़नेस है जिसमें हम टाइम दिए हुए रहते हैं, नहीं जा सकते। बोला कितना पैसा लगाया? बोले सर हम लाखों रुपए लगाए हुए हैं कारोबार के अंदर। बोले लाखों रुपए लगाने के बाद भी आपके पास 4-5 दिन टाइम नहीं है घूमने जाने का? बोले जी नहीं सर। तो आपको पता है कि आरसीएम बिज़नेस आपके अंदर में जुड़े हैं? बोले जी सर मैं आरसीएम बिज़नेस में तो जुड़ा हूँ। मेरा दिमाग वहाँ से क्लिक किया, और मैं उनका बहुत बड़ा
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर पल, हर क्षण वो जब भी मेरे पास आते थे तो 7-7 दिन का समय लगाते थे। मैं आज उस तमाम साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी स्टेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो आज सुबह जाएँ और शाम को लौट के नहीं आइए मित्र, वो कभी स्टेशन डेवलप नहीं होता है। उस स्टेशन पे जाकर के जम जाइए, लगातार जम जाइए, जमे रहिए तब तक, जब तक वहाँ से सारे चैलेंज को दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि चैलेंज तभी दूर होते हैं जब रात को भी उन लीडरों से मिलते हैं। दिन भर तो आप छोटे-छोटे प्रोग्राम, वन टू वन होम मीटिंग क्या करते हैं और इस काम को हम लगातार करते-करते आगे बढ़ना चालू किए। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपने सेमिनार का फ़ोकस नहीं किया, सेमिनार का अगर आपने फ़ोकस नहीं किया तो कभी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ ही भीड़ को हीरो बनाता है सर। मैंने सुन रखा था कि भीड़ ही भीड़ को हीरो बनाता है। एक उदाहरण के माध्यम से उसको क्लियर करना चाहूँगा आज हम कि यहाँ पे बहुत सारे साथियों का पता होगा, कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट होती है। कोई रोड पे एक्सीडेंट होती है तो अचानक 2-4 लोग दौड़ के उस व्यक्ति को बचाने के लिए आता है। और जैसे 2-4 लोग वहाँ पे दौड़ते हैं तो उधर से आने-जाने वाले लोग फटाफट अपनी गाड़ी रोक करके वहाँ भीड़ लगा देते हैं। और एक 5 मिनट के अंदर-अंदर ऐसी भीड़ जमती है कि लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल टू भीड़ का बिज़नेस है। इसमें भीड़ लगाना सिखाइए। वो सेमिनारों के दिन में भीड़ लगाइए। जहाँ भी आपके शहर में सेमिनार हो, मैंने ये काम को बहुत ज़्यादा किया, बहुत किया और साथ में उन सारे लीडरों का प्रोग्राम को फ़ोकस किया। कुछ लोग से मैं आज कहना चाहूँगा, अगर किन्हीं का टारगेट पूरा नहीं होता है, तो 2-3 तरह के लोग होते हैं सर। जो मैंने सीखा वो मैं बताना चाहता हूँ कि टारगेट तब पूरा होते हैं, जो व्यक्ति अपलाइन के भरोसे बैठेगा उसका टारगेट पूरा नहीं होगा। कुछ लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान कहीं से ला देंगे, तो ऊपर वाले भी उन्हीं को मदद करते हैं जो खुद मदद लेना चाहते हैं। और तीसरा एक व्यक्ति होता है जो खुद के भरोसे इस बिज़नेस के अंदर डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, वो उस काम को बहुत सफलतापूर्वक करते हैं। और यहाँ से हम उस काम की शुरुआत किए, लगातार चलते रहे, सीखने का प्रयास करें। हम तमाम साथियों से आज कहना चाहेंगे कि बिना सीखे हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। बिना सीखे हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए सीखने के लिए सबसे पहला लेसन मैंने जो सीखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि आज के काम को कल पे कभी नहीं टालना चाहिए। आज के काम को कभी कल पे नहीं टालना चाहिए, वही व्यक्ति सफल होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को आज को टाल दिए। मैंने आज तक जीवन के अंदर मित्र कभी भी अपना कोई सा भी काम आज से कल पे नहीं टाला, कभी नहीं टाला। इसलिए आज हम डटे हैं, टिके हैं 20 साल से। चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन उन्हीं लोग सफल होंगे जो इस काम को नेटवर्क बनाएंगे। अपनाने के साथ-साथ अगर आप पिकअप सेंटर का निर्माण नहीं करते हैं, तो आपके टीम बनने के बाद भी टूट जाते हैं, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट मुहैया नहीं हो पाती है। मैंने पहला काम सीखा भट्ट साहब से। उन्होंने मुझे बताया कि संजय जी, एक शहर में जब प्रोग्राम करो और वहाँ 100, 200, 300 लोग अगर आपके हो जाते हैं, तो वहाँ पीयूसी का निर्माण कराने के ऊपर बातचीत करो, लोगों से अपना प्लान दिखाओ। और मैं इस काम को धीरे-धीरे करना चालू किया, बढ़ना चालू किया। और हम यही कहना चाहते हैं सर कि जिस शहर में मैं रहता हूँ सर, सिंदरी में, वहाँ लंबे टाइम तक बिज़नेस करेंगे तो नहीं चलेगा। आप भी अगर अपने बिज़नेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने शहर से बाहर निकलिए। मैंने अपने शहर से बाहर निकलना शुरू किया। जो अपलाइन डायरेक्शन दे, उस डायरेक्शन को मानिए, क्योंकि अपलाइन आपके बिज़नेस को बड़ा करना चाहता है कभी भी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अपलाइन का बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मित्र, हमारा बिज़नेस बड़ा होता है। हम इस बिज़नेस के मालिक हैं। तो पिकअप सेंटर का सपोर्ट के साथ काम करें। पिकअप सेंटर की सेल को बढ़ाने के ऊपर काम हमने खूब किया, बहुत ज़्यादा किया। आज हम जिस जगह पे रहते हैं, जो धनबाद जिला है हमारा झारखंड के अंदर, आप पता कर लेंगे सर, इस जिले में आज मैंने 32 पीयूसी हमारे यहाँ सर 32 किलोमीटर के रेंज में, चारों साइड जिधर भी चले जाएं 2 किलोमीटर के रेंज में चारों साइड पीयूसी मिलते हैं, छोटे या बड़े। क्योंकि मैं उस जमाने से पीयूसी खुलवाया हूँ। 50,000 से लेकर के आज 6 लाख तक के पीयूसी वंडर वर्ल्ड क्विक आज हमारे बीच आ चुके हैं सर। तो मैं उसको खूब जोरदार काम के ऊपर एक्शन लिया, खूब एक्शन के साथ। लेकिन एक लेसन आज आपको लिखवाना चाहता हूं सर, इस बिजनेस में सफलता एक ही बात कहता है, मेहनत मेहनत मेहनत। सफलता एक बात कहती है, मेहनत 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 प्लस जोश। मेहनत के साथ जोश का होना अति आवश्यक है, और जोश के साथ साथ ईमानदार होना भी अति आवश्यक है। अगर हमारे पास मेहनत करने की काबिलियत है, आज जो भी लोग बड़े-बड़े लोग बने हैं, आज जितने बड़े-बड़े बिजनेसमैन इस दुनिया के अंदर में हैं, वो सारे लोग ने मेहनत के बल पे आगे बढ़े हैं सर। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों के लिए है।
और मैंने उस काम को अंजाम दिया दोस्तों। और मैं यही कहना चाहते हैं, इस अंजाम को आगे बढ़ाते-बढ़ाते पीयूसी के ऊपर मीटिंग करना चालू किया, वन टू वन के ऊपर फोकस किया, होम मीटिंग के ऊपर फोकस किया, ग्राउंड वर्क के ऊपर पूरा फोकस किया। लगातार लोगों ने इग्नोर किया, लोग हमारे मुँह मोड़ दिया करते थे, हमारे अपने कॉलोनी के लोग हमसे बात नहीं किया करते थे, हमारे फादर को गुमराह कर दिया करते थे लोग। शुरुआती दिनों में ऐसी घटनाएँ आपके साथ भी हो सकता है, इसको आप मान के चले। दोस्त मेरे साथ ये घटना घटी है, तो मैं बताना चाहता हूँ, कितने बड़े-बड़े चैलेंजेज़ आए। मेरे दोस्त जब चौराहे पे मिलते थे, तो हँसा करते कि देखो कितना अच्छा-अच्छा किताब का बिज़नेसमैन आदमी, इंटरनेशनल किताब का कारोबारी आदमी, इसका समय खराब चल रहा है, ये क्या लग गया है नमक बेचने में, मसाला बेचने में। उसे क्या मालूम कि दिन खराब होता है या अच्छा होता है। अरे एक कारोबार से मैं 2 कारोबार में आ गया, हमारा दिन अच्छा है लेकिन सामने वाला सोचता है बुरा है। तो कभी उसके बारे में नहीं सोचना है। लोगों की परवाह मत कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। और हम एक बात आज बताना चाहते हैं सर, इस बिज़नेस के अंदर में अगर टिके रहना है, डटे रहना है, तो खुश रहना हमेशा सीखिए। बिज़नेस चले या नहीं चले, हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए। और बिज़नेस नहीं चले, हम उन सभी साथियों से सलाह देना चाहते हैं, सप्ताह के 7 ड्रेस सिलवा लीजिए। 7 ड्रेस जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, सोमवार को अलग कलर का, मंगलवार को अलग कलर का, बुधवार को अलग कलर का पहनिए। आपका पड़ोसी पागल हो जाएगा, यार इस कितना पैसा ये कमाता है, हर आश्रम में इतना सस्ता कपड़ा आता है कि हम उसको 7 दिन पहन के चले। और हम लोग ये खूब काम किया सर शुरुआती दिनों में बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। हम तो ये भी काम क्या करते थे कि पेस्ट का इस्तेमाल हम खुद करते थे, और जिस पड़ोसी के नहीं जुड़ा था, उसके यहाँ उस पेस्ट का रेपर को उसके बगान में जाकर फेंक देते थे कि लोग जान जाए। ऐसा काम करते थे। साबुन का इस्तेमाल हम खुद करते थे, और बड़े चौराहे पे जाके जहाँ पे ज्यादा लोग क्रॉस किया करते थे, उस जगह रात में जाके साबुन का वो जो रेपर था उसको हम रख करके चले आते थे कि लोग जाने यार से हम बिजनेस भी किसी चिड़िया का नाम है। मैं सैल्यूट करता हूं, जो चीज सिखाया आप मैंने उस काम को खूब किया मेरे दोस्त, और आप भी इस काम को कीजिए। पॉपुलैरिटी ही आपका जिंदगी है। आपके नाम से अगर कोई जानता है, ये आपकी कामयाबी नहीं है। जिस दिन आपके काम से दुनिया जानेगी, आपकी कामयाबी होती है। ये मैंने सीखा है दोस्तों, आपके काम से दुनिया जाने। जब तक ये संजय झा के नाम से लोग पुकारा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था। लेकिन जान गया, वो देखो आरसीएम वाला आ रहा, वो देखो आरसीएम वाला जा रहा है, वो झाजी आरसीएम वाला पगला गया है। मैं समझ गया कि मेरा बिजनेस अब चमक गया है ना। आज मेरे शहर में यहाँ 1 लाख की पॉपुलेशन की भीड़ है दोस्तों। इस शहर में मेरा नाम कोई नहीं जानता, लेकिन आप आ जाइए कभी भी और पूछिए कि हमें आश्रम वाले के यहाँ जाना है, सीधे बोल देगा, मेरे घर को बता देगा। लाख आदमी के भीड़ में ये पहचान आश्रम ने दिया है। तो हम सैल्यूट करते हैं साथियों को कि सर आप सभी अपनी पहचान के ऊपर काम करें। ये नाम बनाने का बिजनेस है, ये पैसा बनाने का बिजनेस है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिजनेस है। दोस्त आज बहुत सुनते हो बार-बार, एक डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, लाखों रुपया डेली उसकी आमदनी होती है। और मान लीजिए किसी हाईवे पे जा रहे हैं और अचानक उसकी कार क्रैश कर जाए, किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गई और वो खलास खत्म हो जाता है सर, क्या उनकी आमदनी कल रहेगा? मैंने देखा है, मेरे घर के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैंने देखा ऐसी घटना। वो बड़े-बड़े पदाधिकारी की बीवी को चपरासी के पद पे ज्वाइन करते हमने देखा है सर, कि हम उस कॉलेज के अंदर घुमा करते थे। चाहे वो बीआईटी कॉलेज हो, चाहे आईएसएम की कॉलेज हो, चाहे एमटीआई की कॉलेज हो, चाहे सीएफआरआई हो, सीएमपीडीआई हो, डीजीएमएस हो, बीसीसीएल की ऑफिस हो, एफसीआईएल ऑफिस हो, सर ऐसे सारे सरकारी ऑफिसों में हम घुमा करते थे। मैंने ये घटना बहुत आंख से देखा था, और इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चुना कि अपने ब्रेन से अगर आप पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कभी परमानेंट नहीं रह सकता है। जिसका भी अपने ब्रेन से पैसा आता है, वो पैसा कभी परमानेंट नहीं होता है। लेकिन जब लोगों के ब्रेन से पैसा आता है, वो आजीवन परमानेंट रहता है। ये मुझे पता चल गया था। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके नीचे लाखों लोग जुड़ जाएंगे, उनके ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए, उनके एफिशिएंसी का इस्तेमाल कीजिए। और मैंने खूब इस काम को किया। मैंने अपने डाउनलाइन को स्टेज पे चढ़ाने के लिए खूब जोर लगाते थे। हम थोड़ा कम भी चढ़े, अपने डाउनलाइन को स्टेज के ऊपर लेके जाया करते थे जबरदस्ती। चाहे मार्केटिंग प्लान दिखाना हो, चाहे एमसी का रोल करना हो, जो भी काम है अपने डाउनलाइन को सिखाने के ऊपर पूरा फोकस करते थे। और कभी शर्म मुझे नहीं लगा किसी भी काम को, कि मैं बिजनेसमैन आदमी सर, पैसा लगा के भी उसके दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ता था, जी हजूरी करना पड़ता था। लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ जी हजूरी करना पड़ता है, घरे घरे घूमना पड़ता है, घरे घरे प्लान दिखाना पड़ता है। तो मैं आज आप सारे साथियों से कहना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से, यूएस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं दोस्त, एक बात कहना चाहता हूं कि बताइए आपके शहर का विधायक, आपके शहर का विधायक क्या वो घरे घरे घूमता है या नहीं घूमता है? आपके शहर का वो सांसद वो घरे घरे घूमता है या नहीं घूमता है? तो क्या वो बड़ा आदमी है या नहीं है? अगर हम भी घरे घरे घूमते हैं, एक दिन हम भी बड़ा आदमी बनेंगे इंडिया का। इस बात को हमेशा मान के चलिए दोस्तों, ये बिजनेस घर से घूमने से आगे बढ़ता है। आज देखिए अभी चुनाव आने होने वाले हैं अगले ही साल, और आज से ही सारे लोग
मतलब माहौल गरम करके रख दिया है। मैंने ये चीज़ खूब सीखा क्योंकि मैं बिज़नेसमैन आदमी, चैलेंजेज़ हमारे पास बहुत आए, हम चैलेंज से घबराए नहीं क्योंकि चैलेंज का सीना चीरना हम जानते हैं। मैं उन तमाम लोगों से आज कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है, घबराइए मत। अगर बुरे दिन आते हैं, उसके अच्छे ही दिन भी आते हैं, इस बात का हमेशा याद रखिए और आज आसिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूँ टीसी छाबड़ा जी का कि आज वो हर चीज़ वो दे दिए। अरे हमारे ज़माने में कुछ नहीं थे, आज वो हर चीज़ है। जब इतने सारे चीज़ हो गए हैं, मुझे लगता है कि आगे भी बहुत सारे चीज़ होंगे। हम एक बात आज आपके बीच रखना चाहते हैं दोस्त, ये आरसीएम बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है। आरसीएम बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है, लोगों के साथ मिलना-जुलना खूब बनाइए। मिलने-जुलने का काम कीजिए। डेली आपके पास में अगर समय हो, दिन भर कहीं भी आप कुछ भी प्लान दिखाएँ, कुछ भी करें, शाम के टाइम अपने कुछ साथियों के साथ में डेली मिले। डेली एक होमवर्क करें अपने साथियों के साथ में, जो मैंने खूब किया। रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे रात तक शुरुआती दिनों में हम लोगों ने खूब इस काम को किया। बहुत काम किया और इससे क्या हुआ, हमारे रिलेशन बनते चले गए। रिलेशन बनने का नतीजा है हमारी टीम मजबूत बन गई। हमारी टीम मजबूत बन गई। और जब टीम मजबूत बन जाता है सर, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। मैंने ये बात को सीखा क्योंकि कहीं भी हम अपनी किताब के बिज़नेस में हम अकेला लड़ा करते थे। अकेला ही पैसा लगाते थे, अकेले ही माल लाते थे, अकेले ही दुकान की सारी व्यवस्था करते थे, ऑफ़िस के अंदर से देखते थे। बड़े-बड़े साहब के टेबल के ऊपर कुछ पहुँचाना रहता था, टेबल के नीचे से पहुँचाना रहता था। वो सारा काम मैंने किया। आज आसिया में सारे काम नहीं करने दोस्त, मात्र छोटा-सा काम करके, एक छोटा-सा काम करके और इतना बड़ा परिणाम, इतनी बड़ी इनकम, लाइफ़स्टाइल, शोहरत। आज मेरे दरवाजे पे सर 4-4 लग्ज़रियस गाड़ियाँ खड़ी रहती है, 4-4। ये आरसीएम बिज़नेस की देन है और मैं सैल्यूट करता हूँ सारे अपलाइन को जिनकी वजह से ये सब हुआ है। मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, मेरे में कोई हुनर नहीं है। अपने आप को सीधा सरेंडर कीजिए, समर्पित की भावना से कीजिए, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे और जिनके ऊपर विश्वास करेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। और विश्वास का मतलब ही होता है मेरे भाई, विश्वास का मतलब होता है कि अपने अपलाइन पे विश्वास कीजिए। गांठ बांध लीजिए अपने एंड पे। वो अगर जो कहते हैं, अगर ये महीना मार्च का है, तो मार्च का महीना मान लीजिए। ये टारगेट का मंथ है, उसको मान लीजिए। तभी आप आगे बढ़े क्योंकि अपलाइन पे विश्वास कीजिए। अपलाइन के साथ-साथ अपने डाउनलाइन पे भी विश्वास करना सीखिए। कोई डाउट्स नहीं, कोई शक नहीं कीजिए अपने डाउनलाइन पे। अपलाइन के साथ-साथ अपने डाउनलाइन पे भी विश्वास कीजिए और डाउनलाइन के साथ-साथ अपनी कंपनी पे विश्वास कीजिए। अपनी कंपनी के साथ-साथ अपने प्रोडक्ट पे भी विश्वास कीजिए। और ये सारी चीज़ होने के बाद सबसे पहले अपने ऊपर भी विश्वास कीजिए कि ये काम हम कर सकते हैं। जो काम आप डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं, वो काम पहले खुद करना सीखिए। मैंने इस काम को खूब किया। हर काम को मैं सेल्फ करता हूँ। किसी के सहारे कोई काम नहीं करता, मैं खुद करना जानता हूँ, खुद सीखना जानता हूँ, खुद करने का प्रयास किया, इसलिए आज यहाँ तक आपके बीच खड़े हैं और हम कहेंगे सर ये टीम वर्क की भावना से मैंने पहले बोला विश्वास, अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट और सबसे ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि हम ये कर सकते हैं। ये भरोसा जिस दिन आ गया, उस दिन आप बहुत आगे जा सकते हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे साथियों, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर में क्योंकि ये बिज़नेस एक टीम है, एक टीम का निर्माण से चलता है। ये बिज़नेस एक टीम से चलता है, अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक चना है, एक चना, चना के दाना को आप सभी लोग जानते होंगे। एक चना का दाना कोई बता सकता है, ये कितने दिन में अंकुरित रह सकता है? अगर उस चने के दाने को सही जगह पे सही माहौल देंगे तो हो सकता है 72 से घंटे के अंदर उसमें अंकुरित हो सकता है। लेकिन उस चने को पानी में हम डालेंगे ही नहीं तो क्या वो अंकुरित हो सकता है? उसी प्रकार हम अपने डाउनलाइन को अगर उस माहौल में नहीं ढालें, केवल ज्वाइन करा के अगर हम छोड़ दें, तो सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने आज तक अपनी पेन से जितने लोगों को ज्वाइन करवाया मेरे दोस्त, मैं आज बताना चाहता हूँ, मुझे गर्व होता है, चाहे वो मेरी सेकंड लेग हो, चाहे मेन लेग हो, चाहे कहीं भी ज्वाइन कराया, कोई मेरे असफल नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति जहाँ तक मेरी पेन से सिग्नेचर हुआ है, हर व्यक्ति अचीवर बना है मेरे दोस्त। कारण सिर्फ एक है कि डेडिकेशन के साथ रहा, टीम वर्क की भावना से। तो टीम की एक स्पेलिंग होती है TEAM, टीम। टीम वर्क एक बात कहता है, टी से पहला ही लेटर जो इतने बड़े डिक्शनरी में टीम का वर्ड डाला गया है, यूं नहीं डाला जाता है सर। इसके बड़े-बड़े रिसर्च होते हैं, हमारे रांची सेंटर में इसकी रिसर्च सेंटर है। डिक्शनरी के ऊपर रिसर्च होती है, हर वर्ड के ऊपर रिसर्च है। एक टीम के ऊपर जो मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं बताना चाहता हूँ सारे साथियों को कि टीम का जो पहला लेटर टी लेटर है, टी कहता है, टी से टारगेट लेना सीखिए। अगर आप इस बिजनेस में सफल होते हैं तो टारगेट लेना सीखिए
और बगैर टारगेट के आप बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। टारगेट वो चाहे पिकअप सेंटर को ठीक करने का हो, पिकअप सेंटर पे हर व्यवस्था करने की हो, उसका टारगेट लीजिए। चाहे अपने टीम के ऊपर टारगेट लीजिए, चाहे अपने इस मार्च की क्लोजिंग के ऊपर टारगेट, टारगेट 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 टारगेट। टीम का पहला ही लेटर टी कहता है टारगेट। टारगेट सेट कीजिए। आपको बिगिनर बनने हैं, उसके टारगेट सेट कीजिए। आपको स्टार्टर बनने हैं, उसके टारगेट सेट कीजिए। जो भी बनना है उसका टारगेट खुद पहले डायरी पे लिखना चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैंने सीखा, मैंने किया, और हमें हर साथी से कहना चाहेंगे 3 डायरी आपके पास होने चाहिए। 3 डायरियां आपके पास होने, जो मैंने किया वो काम को, वो हम बताना चाहते हैं। एक पॉकेट डायरी आपके पॉकेट में हमेशा रहे, क्योंकि आपका माइंड क्रिएटिव होता है। हर समय आपके माइंड में नए नए शब्द, नए नए आइडियाज आते रहते हैं। उस डायरी में लिख लीजिए, पॉकेट डायरी में। अगर पॉकेट डायरी आपके साथ है तो ये मैंने 10 साल तक इस काम को बहुत ज्यादा बखूबी किया। हर वक्त मेरे पॉकेट में डायरी होती थी, और उस डायरी से एक बड़ी डायरी पे हम लेकर के जाते थे उस मटेरियल को। साथ में अपने टीम को चलाने के लिए आपके पास पूरा का पूरा एक डायरी होना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल की दुनिया में काम करते हैं, हम लोग बिना मोबाइल की दुनिया में काम किए, बिना मोबाइल की दुनिया में काम किए, उसके बावजूद भी सफल हुए। कारण क्या है? हम लोगों तक जाया करते थे। लोग आज टेलीफोन से ही फॉलो अप कर लेते हैं। टेलीफोन से फॉलो अप कभी सफलता नहीं देगी, क्योंकि टारगेट आपने लिया है। तो फॉलो अप के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। चाहे वो नए साथी हो, पुराने साथी हो, उनके पास जाइए। आपके पास जो संसाधन है उसके द्वारा आप जाइए। टेलीफोन से कभी फॉलो अप नहीं होता। टारगेट ये बात कहता है सर कि टारगेट अगर आपने जो भी लिया, आपने इस मार्च में जो भी टारगेट लिए हैं, उस टारगेट को पहले डायरी पे लिखिए। और टारगेट कहता है कि आपको टारगेट तब पूरा होगा, ना आपके ट्रिक से टारगेट पूरा होता है। कोई ट्रिक से टारगेट पूरा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी से भी नहीं होता है। आपकी ट्यूनिंग से, आपकी टीम की ट्यूनिंग से आपका टारगेट पूरा हो सकता है। जो भी चाहे, टीम की ट्यूनिंग, आपका संबंध एक बेटर होना चाहिए, एक सुंदर संबंध, ट्यूनिंग। क्योंकि टारगेट उसी का पूरा होता है जिसका ट्यूनिंग बेटर हो। मैंने अपने टीम में आज तक किसी से मनमुटाव नहीं हुए, कभी भी कोई संबंध नहीं हुए, क्योंकि सुनने की आदत है मुझे। सुनने वाला व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। सुनिए, तुरंत उसके बारे में कोई बात आप एक्शन मत लीजिए, कुछ बोलिए मत, तब आगे बढ़ सकते हैं। तो टी से टारगेट आपने लिया, टारगेट के साथ साथ आप ट्यूनिंग बनाइए उसके साथ में, खूब अच्छा ट्यूनिंग। जो भी चीज आपको चाहिए उसके ऊपर आप ट्यूनिंग बना दिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये बात की गारंटी है। इसका एक अगला ही लेटर है सर, टारगेट का एक अगला ही लेटर है, जिसको हम कहते हैं ई। पहला लेटर टी था, टी के ऊपर हम टारगेट बनाया। आप भी आज टारगेट है। मैं आज यहां तक जो पहुंचा मेरे दोस्त, हम 4 साल के अंदर टेक्निकल अचीवर बन गए। शुरुआती दिनों की बात करें, 2005 में हम टेक्निकल अचीवर बन गए। आज लोग 5-5 साल तक लगे हुए हैं। क्यों? तो वो जाएगा, उसके सेकंड में हो जाएगा, उसके सेकंड में हो जाएगा, लेकिन मैं किसी का सेकंड नहीं। मैं एक ही बात माना, हमारा 2 लेग है, वो किसी का सेकंड हो चाहे मैन हो, वहां हम जाएंगे। इसलिए करके हम यहाँ पे डटे रहे और टिके रहे। मित्र, ये काम आपको करना है। ये नहीं किसी का वीकर है हम क्यों जाए, ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि पता नहीं उसके पास इफिशियंसी है या नहीं है। आपकी इफिशियंसी हो सकता है टीम डेवलप हो जाए, आपके अंदर वो एफिशिएंसी है, उसको यूज कीजिए सर। और अगला ई से एनर्जी के साथ रहिए। जब तक आप इस बिजनेस के एक बड़ी पिन तक नहीं पहुंचते हैं, एनर्जी कभी भी ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, जोश कभी भी ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। एनर्जी फुल, चाहे सुबह के 7 बजे, रात के 12 बजे, कभी भी मुलाकात हो तो आप जोशीले अंदाज में मिलिए, एकदम एक्साइटेड। जी सर ये कर देंगे, कमाल हो जाएगा। अपने अप्लाई से भी जब मिलिए, जी सर हो सकता है। कभी भी क्वेश्चन एराइज मत कीजिए, है ना। रोए हुए बच्चे को कोई गोदी नहीं उठाता है, हंसता हुआ बच्चे को पूरा हिंदुस्तान गोदी उठाना चाहता है। तो आपके भी अपने हंसता हुआ देखना चाहते हैं सर। आपको परिस्थितियां तो चैलेंजेस हैं। आरसीएम जुड़े क्यों सर? आरसीएम इसीलिए तो जुड़े हैं कि मेरे जीवन में कोई चैलेंज है, कुछ बड़ा करना है, उस चैलेंज को जीतने के लिए। इसीलिए तो मैंने आरसीएम को जुड़ा, कोई ना कोई कारण है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन को जाकर के देखिए सर, डेली 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। डेली ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं। कहना नहीं चाहता इस मंच से, लेकिन कहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं जानता हूं सर, 10-10 लाख रुपए हैं। लगन के टाइम उनको टाइम नहीं रहता है अपने परिवार को घुमाने के लिए, और ड्राइवर को भेज देते हैं कि जाओ लेकर के उनको मार्केटिंग करा के आओ। जरा सोचिए, बीवी हमारे ड्राइवर के साथ घूमने जाता है। आरसीएम बिजनेस में कृतज्ञ हूं कि अपने परिवार को भी समय दे सकते हैं, अपने समाज को समय दे सकते हैं। पहले उससे पहले टीम को बिल्ड कर लीजिए, पूरे टीम को बिल्ड कर लीजिए। तो ई से मैंने कहा एनर्जी। जब तक आप सफल नहीं हो तब तक एनर्जी में रहिए, जोश में रहिए। और जोश के साथ साथ आपको सर सही एजुकेशन लेके काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस का जो एजुकेशन कहता है, उस एजुकेशन को लेके करना पड़ेगा। जो हमारे 6 बेसिक है उसका फॉलोअर बनना पड़ेगा।
तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। गलत-सलत तरीके से हो सकता है टेम्परेरी टारगेट पूरे हो सकते हैं, कि लंबे टाइम का टारगेट पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको एजुकेशन बेहतरीन होना चाहिए। ये टीम का ये दूसरा लेटर ये बात कहता है सर। मैंने पहला कहा टी से टारगेट, दूसरा मैंने कहा टी से ट्यूनिंग टीम में बनाइए, ई से एनर्जी के साथ रहिए, हम खूब जोश में रहते हैं। आप कभी देखिएगा हम मंच को हिला कर देने वाला व्यक्ति हैं, मंच को तोड़ देने वाला व्यक्ति हम वो हैं। हम शांत नहीं बैठते, मेरे जोश मेरे अंदर इतना है, इसलिए मैं प्रोटीन का पावर भी पीता हूँ। कहते हैं प्रोटीन पियो, मेरे अंदर इतना प्रोटीन भगवान दे के भेजा है कि हम थकते नहीं है। उम्र भले इतना ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम थकते नहीं है, जोश में रहते हैं। हमारे छोटे भाई थक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं थकता, मेरे अंदर पावर भगवान ने भेजा। क्यों? इसलिए भेजा है सर, इंसान होने का मतलब क्या है? अरे हमारे और जानवर में अंतर क्या है सर? एक जानवर तालाब में जाके भी स्नान करता है, हमारे झारखंड के तालाब में भी स्नान करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर। लेकिन अंतर क्या है? वो जानवर भी भोजन करता है, मैं भी भोजन करता हूँ। वो जानवर भी देह हिला कर घर चला जाता है, और हम मीटिंग के अंदर जाते हैं, हम भी देह हिला के घर चले जाते हैं। सफलता कभी नहीं मिलता है। लेकिन इंसान वो होता है जो अपने द्वारा 2 लोगों की जिंदगियां बना दे, वो रियल इंसान है। जिंदगी जीने का सही मतलब है 2 लोगों की जिंदगी बना दे सर। ये आरसीएम एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम लाखों लोगों की जिंदगियां बना सकते हैं। सैल्यूट करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि सर ये जमाना बदल रहा है। हम आज एक बात इसी के ऊपर कहना चाहते हैं और अपने साथियों को यहाँ बताना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एजुकेशन की बात है। तो सर आज से 20 साल पीछे, पूरा 20 साल पीछे चले जाइए। एक जमाना होता था जहां पे मरकरियां होती थी सर, ट्यूबलाइट अपने घर के अंदर होता था, और देखते हैं उस ट्यूबलाइट के अंदर दोनों तरफ होल्डर लगा होता था, बीच में स्टार्टर हुआ करते थे, उसके अंदर एक चौक हुआ करता था, और कभी-कभी उसको ऑन कीजिए तो बड़ी झिलमिलाता था, करता था वो। माथा खराब हो जाते, अगर वो गड़बड़ हो गया तो उसके स्टार्टर को ठीक करना पड़ता था, उसके चौक को ठीक करना पड़ता था, या तो उसके होल्डर को ठीक करना पड़ता था। वो मैकेनिकल युग था सर। आज ऑटोमेशन का युग आ चुका है। आज उसके जमाना नहीं है चौक स्टार्टर में, एकदम गोला चिट्टा ट्यूबलाइट होता है। अगर वो खराब हुआ तो निकाल के फेंक ही दीजिए, नया लगा लीजिए। जमाना ऐसा आ गया है। तो हम भी कहना चाहते हैं साथियों को, पीछे के आरसीएम को मत देखिए, आज का आरसीएम इतना कमाल हो गया है, यह देखिए क्या क्या होता है। रुक जाइए कुछ दिन और, कमाल होने वाला है सर। तो हम इसी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कि इस एजुकेशन के साथ साथ एक अगला लेटर हमारा है, टीम के अगले लेटर हम चलते हैं ए। ए कहता है कि आप ए से एटीट्यूड, ए से एटीट्यूड, अपनी नजरिया को पॉजिटिव बनाइए। जब तक आपका नजरिया पॉजिटिव नहीं है, आप नेगेटिव तरफ थॉट में रखेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं शुरुआत से आज तक 20 साल हमारे इस बिजनेस के अंदर हो गए, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचा, कभी हार के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूं सर, है ना, कभी नहीं सोचा, और लगे रहे, डटे रहे। एटीट्यूड, नजरिया आपका बेस्ट होना चाहिए। कभी ना कभी ऊपर वाला मौका देगा, ऊपर वाला सबको मौका देता है। टीम देते हैं पूरे जगह पे, लेकिन अपनी टीम को हम नहीं पहचान पाते हैं कि मेरा टीम कहां कहां जा चुका है। आप निकलिए अपने घरों से, निकलिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। एक घटना बताना चाहता हूं सर, जो आज इस प्लेटफॉर्म पे बताना बहुत जरूरी है। शुरुआती दिनों की घटना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा पैसा बचाने के शौकीन आदमी थे, पहले बिजनेसमैन आदमी है, तो थोड़ा ट्रेनों में विदाउट टिकट भी चला करते थे। उस जमाने की बात है, पुराने जमाने की, मैनुअल युग होता था टीटीओ का। और मैं एक बार की घटना है कि मैं पटना से धनबाद आ रहा था, और 8-10 किट लेकर के आ रहा था। वो पटना में डिपो हुआ करते थे, उस समय में झारखंड में डिपो नहीं था, शुरुआती दिनों की बात है। और मैं विदाउट टिकट वहां से चल दिया था, विदाउट टिकट चल दिया था। टीटी मुझे बोला कि नहीं, देना ही पड़ेगा। टीटी को बोला भाई साहब गेट पे आ जाइए, गेट पे ही बात करते हैं, बीच में क्यों आप बेइज्जती कर रहे हो, गेट पे आ जाओ। बोले सर देखिए पैसा तो है नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गेट देख रहे हैं, लेके नीचे कूद जाएंगे, और क्या होगा, झारखंडी आदमी है। टीटी बोला भाई साहब ऐसा मत करो, छोड़ दो, तुम जाओ, ऐसे सफर करो। तो डरने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, जिद्दी बनिए। लेकिन हम नहीं कहते आप सभी को कि ऐसा काम कभी करना मेरे दोस्त, ऐसा कभी नहीं करना। मेरे जमाने की बात थी, चैलेंज वाली बात थी, है ना। तो मैंने यहां से ये कहा सर कि एटीट्यूड, एक पॉजिटिव नजरिया के साथ इस काम को अंजाम दीजिए। साथ में इसका ही अगला लेटर कहता है एक्शन के साथ लगे रहते हैं। एक्शन, बिना एक्शन का आपका कुछ रिजल्ट नहीं आ सकता है सर। जब तक आपका एक्शन नहीं है तो आपकी डाउन लाइन की एक्शन नहीं हो सकती है। आप खुद का पहले एक्शन बनाइए, अपनी स्पीड बनाइए। अगर आपका स्पीड, कोई कार अगर 120 की रफ्तार में चलता है तो ड्राइवर उसकी 120 की रफ्तार का कैपेसिटी रखता है, इसलिए गाड़ी 120 की चलती है। तो आपका एक्शन पावरफुल हो, जो मैंने किया, मैंने इस 20 साल में खूब किया, एक्शन में भरपूर हमेशा, क्योंकि मैं विजय विरोधिया का चेला हूं, किसी और का नहीं। मैं विजय पाल, वैसे ही एक्शन के मास्टर आदमी है, कमाल के आदमी है, उनके जोश को देख के मैं सैल्यूट करता हूं। और एक्शन के साथ साथ टीम का, मैंने पहले लेटर कहा सर, रिपीट कर देता हूं, टारगेट का अपनी टीम में ट्यूनिंग बना के काम करें। हर पोजीशन पे आप पहुंचेंगे सर जहां आप जाना चाहते हैं।
और तीसरा एनर्जी के साथ रहें, हर वक़्त एनर्जी के साथ रहें। इसके अगले लेटर में सर एजुकेशन, सही एजुकेशन, उलझुल एजुकेशन नहीं, सही एजुकेशन। और अगला लेटर जो ए है, ए कहता है एटीट्यूड, नज़रिया, एकदम सही नज़रिए के साथ। इसको बारीकी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज 40 मिनट की मीटिंग में सारी बातें हम डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं। इसके अगले है सर एक्शन, एक्शन भरपूर। आप जो करना चाहते हैं, आप इस महीने में आप जो हमारी टीसी सर का जो प्लान आया है, टीसी सर के जो प्लान लेकर के आए, कंसिस्टेंसी प्लान जो 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी के ऊपर आया सर, अपने दोनों लेग के ऊपर अपने ग्रुप को बनाइए। आपके अंदर एक बड़ी टीम है, तो अपने ग्रुप के कुछ लोगों को छांटिए, 10 लोग ए, 10 लोग बी। आपकी बड़ी टीम है तो 20 लोग ए, 20 लोग बी को छांटिए, उनके साथ बैठिए और एक प्लान डिजाइन कीजिए कि 31 मार्च तक एक खतरनाक काम करना है इसके ऊपर में, और सबके साथ बातचीत कीजिए। हर व्यक्ति को मिनिमम 10-10 लोगों को करवाने के ऊपर एक्शन लीजिए। और आप भी सुबह 7 बजे फौजी की तरह तैयार हो जाइए सर, फौजी की तरह आप भी रेडी हो जाइए, आपकी टीम भी रेडी हो जाएगी उस काम करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे आदरणीय इतने बड़े टारगेट हमें दिया है सर, उस टारगेट को हम लोग को फुलफिल करना है। हम लोग कभी भी टारगेट में पीछे नहीं रहे, क्योंकि हमारे जो भी सीनियर कहते थे उस काम को किया किए। चैलेंजेस बहुत आए, पिकअप सेंटर के चैलेंज, दूरियां बहुत, फिर भी लगे रहे, तो एक्शन से भरपूर, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी होना है। पीछे कितने बड़े फंक्शन हुए, तो आपको देख रहे हैं सर, कितना अच्छा फंक्शन हुआ। अभी विजय दिवस आने वाला है 8-9 मई, एक बेहतरीन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का एक्शन बना लीजिए कि मेरी टीम से कितने लोग जाएंगे, मेरी टीम से बिगिनर कितने बनेंगे, स्टार्टर कितने बनेंगे, इसका एक्शन प्लान में आ जाइए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। मीटिंग के अलावा, होम मीटिंग के अलावा, 1 टू 1 के अलावा एक अलग से बैठक कीजिए। अगर नहीं हो तो मैंने खूब किया अपने टीम के साथ, पिकनिक पार्टियां खूब किया सर, बहुत पिकनिक पार्टी की है अपने टीम के साथ। 10 लोग जो हमारे हॉट लिस्ट थे, 20 लोग जो हॉट लिस्ट थे, उनके साथ रात में अचानक 8 बजे भोजन का व्यवस्था कर दिया और उनके साथ प्लान करते थे, डिजाइन करते थे। उस एक्शन के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। हम यही कहना चाहेंगे आपको भी, इस 10 दिन के अंदर जो कारनामा हो सकता है माँ दुर्गा सबको देगी सर। ऐसा समय अभी चल रहा है, इतना बेहतरीन चल रहा है कि विजयदशमी 31 तारीख को होने वाला है। सब लोग विजयी हो जाएंगे। जो लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, हर व्यक्ति अगर एक्शन ले लिए तो सब लोग विजयी भवा होगा, ये हमारा संकल्प है दोस्तों। लेकिन उसके लिए अपने दोनों टीमों को साथ लेके चले। कभी भी एक लेग पे काम न करें। हमने कभी भी एक लेग वाले को अच्छा नहीं मानता, मैंने भी एक लेग पे काम नहीं किया। अपने दोनों लेगों को साथ लेके चले, इसमें वही लोग सफल होंगे जिसका दोनों लेग साथ रहेगा। क्योंकि बड़ी लेग से हम सीखते हैं और छोटी लेग पे सिखाने का काम करते हैं। तो हम केवल छोटी लेग जाएंगे तो सीखने वाला वक्त तो खत्म हो गया, सिखाने वाला वक्त तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। इसलिए हम तमाम साथियों से कहना चाहेंगे कि मेरे दोस्त, बड़ी लेग पे भी खूब समय दीजिए, 70% समय दीजिए, 60% समय दीजिए। जो भी आपका बिजनेस लेवल है, अपने लेवल के हिसाब से, जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, और साथ में 30%, 40% अपने वीकर लेग के ऊपर समय लगाइए। क्योंकि एक्शन आपका अगर भरपूर हो गया तो रिजल्ट होना ही होना है। क्योंकि रिजल्ट ऊपर वाला ईमानदार व्यक्ति को देता है सर। ऊपर वाला किसी को नाराज नहीं करता है, निराश नहीं करता है। मैं जानता हूं इस बात को सर। तो एक्शन आपका इस मामले में होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में अभी दिल्ली के अंदर में 7 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम होने वाले हैं सर। नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, क्या कमाल का एक नई चीज हमारे बीच ऊर्जा का आ गया सर। जो नए साथी हमारे आ गए हैं, जो 30 साल से नीचे के टेक्निकल अचीवर हैं, उनका भी सेलिब्रेशन दिल्ली के त्यागराज में होने वाला है सर। तो अपनी तैयारियां बड़ी कर दीजिए, लिस्ट बनाइए, और साथ में हमारे नेक्स्ट युवा पीढ़ी अब हमारे बिजनेस को संभालेंगे। हमारे अपलाइन में एक राम सर आते हैं, उनके बच्चे इस बिजनेस को संभाले, टेक्निकल अचीवर है, स्टार एमराल्ड है सर। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। तो उस 7 मई के ऊपर भी पूरा फोकस करना है। 8-9 मई को विजय दिवस के ऊपर पूरा फोकस करके एक्शन जब तक हमारा नहीं होगा। आपके शहर में कोई सेमिनार होने वाले हैं, उसके एक्शन लेना चालू कर दीजिए। मैंने खूब किया सर, और टिकट पे एडवांस में किन के मार्केटिंग करते थे, 1 टू 1 ग्राउंड वर्क। घर को देखना सीखिए। लोग हो सकता है मोबाइल नंबर चेंज कर दे, हो सकता है घर चेंज नहीं होता है सर। तो घर को भी देखना सीखिए। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो उनके घर तक को जानिए, उनके गली नंबर तक को जानिए, फिर देखिए वो कैसे नहीं आपकी टीम में नंबर 1 करेंगे आपको सर। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे सर, एक अगला लेटर इसका आता है एम। एम एक लेटर है जो कहता है एम से मीटिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। आप छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, फ्री मीटिंग खूब कीजिए, खूब कीजिए। चाहे वो खड़े होकर मीटिंग कीजिए, 5 लोगों में कीजिए, 10 लोगों में कीजिए, 20 लोगों में कीजिए, लेकिन मीटिंग 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 मीटिंग। और एक ही बात जानते हैं सर, सफल वही होता है जो मार्केटिंग का मार्केटिंग, मार्केटिंग का मार्केटिंग, मार्केटिंग का मार्केटिंग। हम एक बार किसी को कह देते हैं और छोड़ देते हैं कि उसको तुम बता ही दिए, नहीं।
जब तक उस शहर का प्रोग्राम जो 7 तारीख को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, बार-बार उसके बारे में लोगों से बात कीजिए। विजय दिवस की बात कीजिए। कंसिस्टेंसी प्लान के ऊपर बात कीजिए। बार-बार, बार-बार मार्केटिंग का मार्केटिंग। आप देखते हो सारे साथियों, आज हम कहना चाहते हैं, मैंने सीखा है मार्केटिंग के अंदर से, सीखा है। एक हीरो होंडा कंपनी होती है, कंपनी उसकी मार्केटिंग करवाती है। कंपनी लेवल पे मार्केटिंग होती है। जब वो वहां से चलता है तो शोरूम वाले अपने मार्केटिंग करवाते हैं। फिर उसके सेल्समैन अपने शहर में मार्केटिंग करते हैं, जगह-जगह कैंप लगा के मार्केटिंग करते हैं। तो हमें भी सीखना है इस बिज़नेस से मार्केटिंग का मार्केटिंग, मार्केटिंग का मार्केटिंग। अरे टीसी सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ दे दिए, मेरे अपलाइन वो चीज़ दे दी, लेकिन उसके मार्केटिंग पे मार्केटिंग नहीं करेंगे, बार-बार नहीं करेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। वो टीम हमारी पूरा नहीं कर सकती सर। जैसा हम करेंगे, वैसा ही हमारी टीम करेगी। हमने सीखा है दोस्तों। हमने सीखा है कि हम जैसा करेंगे, हमारी टीम वैसा ही करेगी। तो मार्केटिंग का मार्केटिंग, अगर आपको मीटिंग का करना मार्केटिंग, तो मार्केटिंग, मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग। और मीटिंग से भी बड़ा रोल है सर इस बिज़नेस का सबसे बड़ा, जो TEA में कहा, एम का लास्ट बात कहना चाहते सर, एम से होता है मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए, एम से मैनेज। टीम को मैनेज करना अगर आपने सीख लिया, अपने प्लान को मैनेज करना सीख लिया, तो आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं सर। मैनेज करना एक कला है, एक बहुत बड़ी कला है। किसी-किसी ऑफिस में देखेंगे सर कि 30 साल का लड़का पदाधिकारी होता है और 60 साल, 58 साल का आदमी जूनियर होता है सर, उसको मैनेज करना जानता है। आपके टीम में भी हर बड़े उम्र के लोग, आपसे बड़े उम्र के लोग, आपसे छोटे उम्र के लोग आपके साथ जुड़ते हैं सर, तो उनको मैनेज करना सीखिए। अगर ये मैनेज करना हम सीखे, मैंने खूब इस काम को किया, बहुत एक्शन के साथ किया मैंने मैनेज करना, तो हम बहुत आगे बढ़े। हम इसी के साथ आज कहना चाहेंगे सारे सारे साथियों से कि समय की सीमा है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहेंगे कि हम अभी पीछे नहीं हटे हैं। एक लेटर आती है सर, हिंदी वर्णमाला, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। एक जॉ अक्षर आता है सर, जॉ। एक लेटर है, जो आप जानते होंगे। इसके 5 फार्मूले हैं जो मैंने खूब इसके ऊपर काम किया मेरे दोस्त। इसके 5 फार्मूले हैं जिसके ऊपर मैंने खूब काम किया है। ये पहला लेटर कहता है जोश, जो मैंने पहले ही बताया। जॉ का पहला लेटर कहता है कि आप जोश के साथ इस काम को करें। आपका बिज़नेस चल रहा है, नहीं चल रहा, लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, आपकी खरीदारी हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन आप जोश में लगे रहेंगे, आपकी खरीदारी भी बढ़ेगी, आपकी टीम की खरीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके जोश से सब कुछ होता है। तो जोश के साथ-साथ जुनून आपके अंदर एक होना चाहिए। इस चीज़ को पाने की जुनून, एक हद तक जाने की जुनून, वो जुनून होना चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है किसी कारणवश हम इस बार उस जगह पे नहीं सफल हुए, उसको छोड़ना नहीं है। बार-बार, बार-बार, बार-बार ये जुनून होना चाहिए। जुनून के साथ-साथ जिद्दी किस्म का इंसान बनिए कि जब तक नहीं होगा, तब तक नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारे शहर में दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्ति है सर, बिहार गया का, जो पहाड़ को काट दिया। अकेला व्यक्ति पहाड़ काट सकता है, हम अकेला व्यक्ति क्यों नहीं अपनी टीम का निर्माण कर सकते? और हमारे पास तो अपलाइन है, कंपनी है, सिस्टम है, सब कुछ हमारे साथ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं सर? इसके लिए जिद आपको ही ठानना पड़ेगा, कोई आपके बदले नहीं कर सकता है सर। जिद जिद आपको, जिद के साथ-साथ इस बिज़नेस में हमेशा आपको जवान बने रहना पड़ेगा। चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 65 साल के हैं, चाहे कुछ भी हैं, सर हमेशा जवान बने रहिए। चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष हैं, सभी लोग जवान बने रहिए। जवान आदमी का बहुत इसमें रोल होता है, बहुत रोल होता है। जिंदा दिल इंसान बन के रहना है। और सर इसका अंतिम लेटर कहता है जगह, जगह, जगह मतलब सर जगह बदलते रहिए, कंपनी कभी मत बदलिए, जगह बदल-बदल के काम करते रहिए, वहाँ तब आपकी सफलता लगातार मिलेगी। लोग कंपनियां बदलने की बात करें, कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं एफएमसीजी कारोबार सबसे नंबर 1 कारोबार होता है। तभी तो टाटा एफएमसीजी में आया, रिलायंस एफएमसीजी में आ गई, बिरला एफएमसीजी में आ गई, इवन बाबा एफएमसीजी में आ गई। कितने सारे लोग एफएमसीजी एफएमसीजी, हर व्यक्ति, क्योंकि सर सब कुछ बदल सकता है, हर टेक्नोलॉजियां बदल जाती है। आज टाटा आज से 60 साल पहले जो ट्रक बनाती थी, वो ट्रक आज मार्केट में नहीं है शक्तिमान। जो डंपर होती थी, वो डंपर आज मार्केट में नहीं है। जो हाईवा बनानी थी, वो हाईवा आज मार्केट में नहीं है। आज लीलन गाड़ियों का समय आ चुका है, 40 टन की गाड़ियों का। तो कंपनियां सोची कि कितना हम ये ऑटोमेशन चेंज करते रहेंगे, खाने का टेक्नोलॉजी कभी चेंज नहीं होगा। तो इसी टेक्नोलॉजी में हम और आप है सर, अपना भी कभी कम नहीं होगा। कहा जाता है जिस बिजनेस के अंदर में रिपीटेबल, कंज्यूमेबल, एफिडेबल, अचीवेबल, अगर ये चारों चीज सूट करता है, उस कंपनी को रातों ज्वाइन करके काम को अंजाम दे देना चाहिए। मैं उन साथी कहना चाहूंगा, जगह बदलिए, अपने ही शहर में 5 किलोमीटर मत घूमते रहिए, अपने अपलाइन को ठगने का प्रयास मत कीजिए कि हम सर तो गए थे। सर आपने 1 घंटा के लिए प्लान दिखाया, जाने आने में 3 घंटा लगा, वो 3 घंटा काउंट नहीं होता है सर।
तो जगह बदल-बदल काम कीजिए। अपने दोनों लेगों में स्टेशन बिल्डअप के लिए बड़ी लेगों में 5 जगह बनाइए, 5 स्टेशन बनाइए, छोटी ग्रुप के अंदर 3 स्टेशन बनाइए। धीरे-धीरे वो 5 और 3 पता नहीं कितने 45 और 50 100 जगहों पे आपके स्टेशन को बिल्ड कर देंगे आपके डाउनलाइन सर। ये मुझे पता है, मैंने इस काम को खूब किया है। तो मैं आज अपने साथियों से कहना चाहूँगा एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे, कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर के ऊपर बात करते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि अभी 2-3 मिनट हमारे पास अभी समय है, तो मैं बात करना चाहता हूँ एक विशेष। अल्फ़ाबेटिकल लेटर में हमने सीखा है सर, एबीसीडी के अंदर एक सीखा है। हमने खूब सीखा है एबीसीडी के अंदर सर, बचपन में सीखा है। हमारे बचपन में टीचर पढ़ाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। लेकिन जब वही आदमी ऑटोमेशन में चला जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में चला जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है ए फॉर एक्सीलरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच, नहीं तो डी फॉर डेथ। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगा। आप भी अपने बिज़नेस के अंदर अगर ठीक से नहीं किए, आप भी बिज़नेस से डेथ हो सकते हैं सर। इसलिए ठीक से इस काम को अंजाम दीजिए, घबराइए नहीं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग 500 आदमी के नीचे छिपा हुआ है। 500 लोगों तक आपको जाना पड़ेगा, जो हम गए हैं, आपको भी जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके कोई आपका हो सकता है एक एमराल्ड छिपा हुआ है, लखन यादव जी जैसे एमराल्ड छिपे हुए हैं, उनको पकड़ लेना है। यहाँ बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं सर, किनका मैं नाम ले सकता हूँ, है ना? तो ऐसे लोग आपको छिपे हुए हैं सर, उनको देखना, वहाँ तक चलना मेरा काम है। और जब हम चलते रहेंगे तो वैसी प्रकार कहना चाहते हैं सर, एबीसीडी के वर्णमाला में एफ पहले आता है। किसी भी काम को हम जब करेंगे तो फेल पहले हाथ लगता है। पहले फेल हाथ लगता है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इसलिए हम फेल कर जाते हैं किसी भी काम में। लेकिन उसी काम को बार-बार करते हैं, उसी लेटर के अंदर में बाद में एस लिखा हुआ है, सक्सेस। बार-बार करने से, एक्सपीरियंस आने से सफलता मुझे मिलता ही मिलता है, ये मुझे पता है। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे आज अपने तमाम साथियों, ये चैत्र नवरात्रा चल रही है, इसके ऊपर सब लोग माँ से मांगिए, कुछ बड़ा करें, अपने अंदर एक पावर दीजिए, एक ऊर्जा दीजिए। और ये सब कुछ होता है सर सेल्फ कॉन्फिडेंस से। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की जो शक्ति है, वो शक्ति को आप जगा लीजिए। आपके अंदर की शक्ति को जगाइए। आपके अंदर ही वो सब कुछ छिपा हुआ है। जो भी लोग आज बड़े बने हैं, वो अपने अंदर की शक्ति की वजह से बने हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें पास क्या कमियां हैं? इतनी बढ़िया टीसी सर का सारा प्लान आ रहा है, सुबह के ट्रेनिंग सेशन आते हैं, हम सब लोग अपनी टीम को शामिल करेंगे, तो क्या नहीं हो सकता सर? तो हम यही कहना चाहेंगे अपने साथियों से कि मैंने इस काम को बहुत अंजाम दिया है, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। लास्टली एक बात कह के इसको हम आगे समापन करते हैं, क्योंकि आरसीएम का फुल फॉर्म लास्ट में एंडिंग में जा रहा हूं सर, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत पैसा बनाया, बहुत शोहरत बनाया, बहुत कुछ भगवान का सब कुछ मिला इस सिस्टम में। मैं कृतज्ञ हूं अपने सारे अप्लायंस सिस्टम कंपनी से सर कि सब कुछ मुझे मिला। और इससे मजा नहीं है, मजा तब है कि अपने दोनों दायां और बायां में अपने जैसे 10-10 लोग दिग्गज, 100-100 दिग्गज करने के लिए मैं ठाना हूं सर, उसको करूंगा। और मैं पूरी इंडिया को कहना चाहता हूं इस मंच से, मैं आज हमारे बीच जितने भी दिग्गज लोग हैं, कहना चाहता हूं सर कि इस काम को तब तक करेंगे जब तक हमारे जैसी सफलता लोगों को नहीं आएगी, तब तक हम लोग ठान के करेंगे। ये 100% है। तो हमारा आरसीएम का एक मतलब होता है सर, हम लोग सुन रखे हैं कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, लेकिन मेरा मानना है आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिम्मेवारी लेगा वो सफल हो जाएगा। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी लेगा वो सफल हो जाएगा। चाहे आप जिम्मेवारी लेना शुरू कर दीजिए, आप किस लेवल पे भूल जाइए, जिम्मेवारी ले लीजिए, आपको सारे अपने आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। और सी से होता है कमिटमेंट। एक वादा कीजिए अपने आप से, किसी और से वादा मत कीजिए कि ये जो 8 दिन का जो टारगेट मेरे बीच आया है, मेरा जो पिन लेवल है, मेरी टीम की जो पिन लेवल है, इसका कमिटमेंट कीजिए। अपनी डायरी पे लिखिए, सारे साथी जो भी आपको टारगेट मिले प्लान के द्वारा, कंपनी के द्वारा, उसको कमिटमेंट वादा कीजिए कि मैं इतना करूंगा ही करूंगा। 100% इस कमिटमेंट के साथ लगे दोस्त। कमिटमेंट ही आदमी को सफल बनाता है। कमिटमेंट किसी और से नहीं, खुद से करना है, किसी और से नहीं। और लास्ट एम से कहता है, आरसीएम का एम लेटर कहता है वही लोग इसमें सफल होंगे। एम कहता है जो मैनेज करना सीखेगा, जो मैंने पहले ही बताया। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी से कमिटमेंट और एम से मैनेज कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। और मैं इसी साथ इस आज की मीटिंग को यहीं विराम देता हूं।